हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजनीति विज्ञान के सबसे मौलिक विषय राज्य पर बात करेंगे। राज्य क्या है? अक्सर लोग राज्य को सरकार को एक ही मान लेते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों अलग-अलग अवधारणाएं हैं। राज्य एक स्थायी राजनीतिक संस्था है, जबकि सरकार राज्य का केवल एक अस्थायी अंग होती है। राज्य समाज का वह रूप है जिसमें मनुष्य कानून, व्यवस्था और अधिकारों के अंतर्गत जीवन व्यतीत करता है। राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है। स्टेटस शब्द का अर्थ होता है स्थिति, अवस्था, स्थायित्व या व्यवस्थित रूप। धीरे धीरे यह शब्द यूरोपीय भाषाओं में विकसित होकर स्टेट यानी राज्य बन गया और इसका प्रयोग एक संगठित राजनीतिक सत्ता के अर्थ में होने लगा। राज्य का अर्थ। राज्य वह राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग एक संगठित सरकार के अधीन संप्रभु सत्ता के अंतर्गत रहते हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है शांति और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा समाज का कल्याण करना। राज्य की परिभाषाएं। कुछ विद्वानों ने राज्य की परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। अरस्तु अरस्तु ने राज्य को एक नैतिक दृष्टि से देखा। उनके अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति करना है। अरस्तु के अनुसार राज्य का लक्ष्य केवल शासन नहीं बल्कि नैतिक और श्रेष्ठ जीवन है। ब्लंटशली के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों का राजनीतिक संगठन है। इस परिभाषा में जनसंख्या और क्षेत्र पर जोर दिया गया है। हॉलैंड के अनुसार राज्य एक ऐसी प्रजा है जो एक संगठित सरकार के अधीन रहती है। यहाँ पर इन्होंने सरकार की भूमिका को प्रमुख बताया है। मैकाइवर के अनुसार राज्य वह संस्था है जो किसी निश्चित भूभाग में कानून के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है। इसमें मैकाइवर के अनुसार राज्य कानून और शक्ति का संगठन है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राज्य एक राजनीतिक संस्था है। राज्य का संबंध शक्ति, कानून और संप्रभुता से है। राजनीति विज्ञान के अनुसार किसी भी राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें से अगर कोई भी एक तत्व अनुपस्थित हो तो वह राजनीतिक इकाई राज्य नहीं कहलाती। अब जानते हैं इन तत्वों के बारे में। पहला, जनसंख्या। जनसंख्या राज्य का सबसे पहला और अनिवार्य तत्व है। बिना लोगों के ना तो समाज बन सकता है और ना ही राज्य की कल्पना की जा सकती है। जनसंख्या से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो किसी निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करते हैं और जो राज्य के कानूनों के अधीन रहते हैं। नागरिक ही राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों के वास्तविक धारक होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या राज्य की आत्मा होती है। अरस्तु ने जनसंख्या को राज्य के संतुलन और सुशासन से जोड़ा। उनके अनुसार राज्य की जनसंख्या ना बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी तो प्रशासन कठिन हो जाएगा और यदि कम होगी तो राज्य आत्मनिर्भर नहीं रह पाएगा। दूसरों ने जनसंख्या को राजनीतिक स्वतंत्रता और जनसत्ता के संदर्भ में देखा है। उनके अनुसार आदर्श राज्य वही हो सकता है जहां जनसंख्या सीमित और छोटी हो, ताकि प्रत्येक नागरिक सीधे रूप से शासन में भाग ले सके। रूसों का मानना था कि बहुत बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। प्लेटो ने भी जनसंख्या को नियंत्रण और अनुशासन के दृष्टिकोण से देखा।
अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए निश्चित और सीमित जनसंख्या का समर्थन किया। उनका विचार था कि बहुत अधिक जनसंख्या से राज्य में अराजकता फैलेगी, गरीबी और नैतिकता का पतन उत्पन्न होगा। इस तरह प्लेटो, अरस्तू और रूसो तीनों विचारकों ने जनसंख्या की अधिक से अधिक उसके संतुलन और गुणवत्ता पर जोर दिया है। इस प्रकार तीनों विचार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जनसंख्या राज्य की शक्ति तभी बनती है जब वह संतुलित, जागरूक और संगठित हो। निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का कोई न कोई स्पष्ट और सीमाबद्ध भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसके भीतर वह अपनी सत्ता को और कानून को लागू कर सके। बिना निश्चित भूभाग के राज्य की पहचान संभव नहीं होती। यही भूभाग राज्य को भौतिक आधार प्रदान करता है। राज्य का क्षेत्रफल छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका निश्चित होना अनिवार्य है। सरकार के स्वरूप समय समय पर बदल सकते हैं, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, तानाशाही सरकार, राजतंत्रात्मक सरकार आदि। लेकिन सरकार बदलने से राज्य समाप्त नहीं होता, क्योंकि राज्य स्थायी होता है और सरकार अस्थायी। उदाहरण के लिए, सिंगापुर जैसे छोटे क्षेत्र वाला देश भी एक पूर्ण राज्य है, जबकि भारत जैसे विशाल क्षेत्र वाला देश भी राज्य है। भूभाग में केवल भूमि ही नहीं, बल्कि जल क्षेत्र और आकाशीय सीमा भी शामिल होती है। इस प्रकार निश्चित भूभाग राज्य के अस्तित्व और संप्रभुता की भौतिक सीमा निर्धारित करता है। सरकार। सरकार राज्य का कार्यकारी और प्रशासनिक अंग होती है। यह वह संस्था है जो राज्य की ओर से सत्ता का प्रयोग करती है और शासन चलाती है। सरकार के बिना राज्य के कानून केवल कागज पर ही रह जाते हैं। सरकार ही कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है और व्यवस्था बनाए रखती है। उदाहरण, भारत में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन भारतीय राज्य बना रहता है। इस प्रकार सरकार राज्य की इच्छा शक्ति को व्यवहार में लाने का साधन है। संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना अधूरी मानी जाती है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च, स्वतंत्र और अंतिम सत्ता। राज्य के भीतर कोई भी शक्ति संप्रभु सत्ता के ऊपर नहीं होती और बाहरी मामलों में भी राज्य किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होता। संप्रभुता के दो रूप माने जाते हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, जिसमें राज्य अपने नागरिकों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है, और बाह्य संप्रभुता, जिसमें राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। अगर किसी राजनीतिक इकाई के पास संप्रभुता नहीं है, तो वह राज्य नहीं बल्कि एक प्रशासनिक या उपनिवेशीय इकाई मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संप्रभुता राज्य की प्राण शक्ति है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चारों तत्व मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।